नीतीश कुमार जी को मैं देखता हूँ कि वो अपने टेबल पर भी 7 उपदेश गांधी के रखते हैं। तो गांधीवादी जितने जो कहते हैं या जो प्रैक्टिस करते हैं या जो मानते हैं या जो बोलते हैं, तमाम लोगों को गोडसेवादियों को छोड़ना पड़ेगा। तो सबका स्वागत है। तेजस्वी जी के बयान का भी मैं उनके बयान को एक्सप्लेन करूँ, उसके लिए ऑथराइज नहीं है। हमको सिर्फ ये कहना है कि बिहार की सरकार जो चल रही है, क्या वो समाज के पक्ष में कोई काम कर रही है? कि वो क्या मानते हैं कि नीतीश कुमार की अगुवाई में तो सिर्फ चेहरा लीजिएगा कि आप दे क्या रहे हैं, महाराष्ट्र वाली सिचुएशन न बना देंगे। तो इन लोगों से कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कर सकते हैं, किसका इस्तेमाल कर लें। जब आप उसी परीक्षा के एक एग्जामिनेशन को कैंसिल करते हैं, इसका मतलब है कि गड़बड़ झाला तो हुआ था, तभी तो कैंसिलेशन है। नमस्कार, मैं साकेत कुमार, अपना भारत टाइम्स देख रहे हैं। बिहार का सत्ता कब किस करवट मोड़ ले ये कहा नहीं जा सकता। एक बार फिर से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बयान दिया है, जिसके बाद लालू नीतीश सुर्खियों में है। अब तक का इतिहास भी यही रहा है। कब नीतीश कुमार किस तरफ जाए, किस खेमे में जाए, ये सिर्फ नीतीश कुमार ही जानते हैं। 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होना है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के विधायक दल के नेता शकील अहमद खान हैं। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार का स्वागत करते हैं। आने वाले समय में कुछ महीनों में चुनाव भी होने हैं। कैसे देख रहे हैं उनके इस बयान को? लालू जी अपने चिर परिचित अंदाज में अपने बयान देते हैं जी, और उनके बयान के बहुत सारे मायने होते हैं, लेकिन मैं उनके बयान का विश्लेषणात्मक अध्ययन उनसे आप ये पूछिए कि आपने जो ये बयान दिया उसका विश्लेषण क्या है। मैं ये मानता हूँ कि हमारा यह देश गांधीवादी और गांधी के विचारों का देश है। नीतीश कुमार जी को मैं देखता हूँ कि वो अपने टेबल पर भी 7 उपदेश गांधी के रखते हैं जी। बड़ी बड़ी जो यहाँ टावर बनवाए, बापू टावर बनवाया, बापू सभागार बनवाया, बापू परिषद। तो बापू को लेकर काफ़ी चिंता में रहते हैं और चाहते हैं कि बापू की बातों को फैलाया जाए जी। कई बार ऐसा हुआ, भितरवा आश्रम वगैरह में भी काफ़ी बनवाया है। तो ये उनका अपना योगदान है, क्योंकि वो गांधी को मानते हैं और समाजवादी धारा के आदमी हैं। दिक्कत यह है कि जब गोडसेवादियों के साथ कोई समाजवादी चिंतन, कोई गांधीवादी आदमी चला जाता तो वहीं दिक्कत होती है। हम लोग का कांग्रेस बहुत ही क्लैरिटी से इस बात को मानती है कि वैचारिक पटल पे हम सब गांधीवादियों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। गोडसेवादी के साथ तो हमारा वैचारिक संघर्ष चल रहा, और राहुल गांधी का खास तौर पे हमारा अभी अधिवेशन हुआ था। तो ये बात बहुत है कि वैचारिक लड़ाई है इस देश में। तो गांधीवादी जितने जो कहते हैं या जो प्रैक्टिस करते हैं या जो मानते हैं या जो बोलते हैं, तमाम लोगों को गोडसेवादियों को छोड़ना पड़ेगा। तो सबका स्वागत है। आपने कहा कि गोडसेवादी को छोड़ना पड़ेगा, लेकिन नीतीश कुमार कभी राजद के खेमे में तो कभी भाजपा के खेमे में, और सरकार हमेशा नीतीश कुमार की रहती है। एक तरफ जहां लालू यादव ने जो बयान दिया है, उसके ठीक उलट तेजस्वी यादव का कहना है कि नीतीश कुमार का स्वागत अब कभी राजद में नहीं होगा। राजद, जनता दल यू सब बिहार की पार्टी है जी, और वो एक दूसरे के प्रति उनका सम्मान असम्मान चलता रहता है, हम लोग देखा है। लेकिन आप कांग्रेस पार्टी के आदमी से बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी का वैचारिक पटल बहुत क्लियर है। क्लैरिटी ये है कि गोडसेवादियों के साथ वैचारिक तौर पर कोई भी समझौता संबंध हो ही नहीं सकता। गांधी के विचार के साथ कोई आएगा, सबका स्वागत है। तो आने वाले टाइम में कैसे देख रहे हैं, जब बिहार विधानसभा चुनाव होना है, इस बीच में एक तरफ जहां पिता कुछ बयान देते हैं, पुत्र कुछ बयान देता है, लेकिन आप भी गठबंधन का हिस्सा हैं। भले आप कह रहे हैं कि गोडसेवादी जो हैं उनके साथ नहीं रहेंगे, लेकिन नीतीश कुमार के कब क्या निर्णय ले ले वो तो कोई नहीं कह सकता। नहीं, उनकी तरफ से भी मैं उनके मन में क्या चल रहा है वो मैं ऑथोराइज नहीं हूँ। तेजस्वी जी के बयान का भी मैं उनके बयान को एक्सप्लेन करूँ, उसके लिए ऑथोराइज नहीं है। हमने अपनी बात बहुत ही साफ लफ्जों में कह क्या दी चल रहा है है। गठबंधन में क्या ऐसी बात चल रही है? कहीं कोई गठबंधन में ये बात नहीं चल रही। गठबंधन के हर पार्टी अपने तरीके से तैयारी में लगी हुई है। 2025 में हम लोग चाहते हैं कि गोडसेवादी हारें और गांधीवादी जीतें। लेकिन 2025 का जो चुनाव होना है, उसमें भाजपा की तरफ से साफ कहा गया है कि एनडीए का जो चेहरा होगा वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, और 225 सीट पर बिहार में अब एनडीए की जीत होगी। देखिए, 440 बोलने वाले 240 पे अटक गए, तो इनकी जो अतिशयोक्ति है वो दुनिया, हिंदुस्तान, सब समाज का हर वर्ग जानता है। उस पर हमको कुछ नहीं कहना है। हमको सिर्फ ये कहना है कि बिहार की सरकार जो चल रही है, क्या वो समाज के पक्ष में कोई काम कर रही है? नहीं कर रही है। स्टूडेंट्स का मामला हो, अभ्यर्थी का मामला हो, प्लान का मामला हो, किसानों का मामला हो, बुनियादी सवाल का मामला हो, रोज़गार का हो, रोटी का हो,
शिक्षा का हो, इन सब पे भाजपा के साथ जब से ये आए हैं, ख़ास तौर पर जी। अधिकांश समय में मैं देखता हूँ कि ये सब लगता है कि कोई आसमान में लटकी हुई चीज़ हो गई है। तो हम लोग तो अपनी तैयारी कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी अब 225 है क्यों बोली, 243 है उसको बोल देना चाहिए था, जी। टोटल बोल दे। तो टोटल झूठा पार्टी है ये सब ना, बड़का झूठा पार्टी कब क्या बोलेगी हमको उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन मैं आपको 2 बयान जी। बड़े महत्वपूर्ण हैं, ये जनता दलियों को सोचना चाहिए कि उनके होम मिनिस्टर जिसके संग हैं ये, उनके होम मिनिस्टर का बयान क्या रहा, इनके अपने उप मुख्यमंत्री का बयान क्या रहा जब वो खराज अकीदत पेश कर रहे थे अटल जी को। जी। ये बयान का एक्सप्लेनेशन तो भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा कि वो क्या मानते हैं कि नीतीश कुमार की अगुवाई में तो सिर्फ चेहरा लीजिएगा कि आप दे क्या रहे हैं, महाराष्ट्र वाली सिचुएशन न बना देंगे। तो इन लोगों से कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कर सकते हैं, किसका इस्तेमाल कर लें, किसकी उपयोगिता दुरुपयोगिता कर लें, ये उनका मामला है। लेकिन बिहार की जनता एकदम से चाहती है बदलाव, और ये बदलाव आज की जो सरकार है वो नहीं रहेगी। आपने बात की कि बिहार में किसी तरीके का विकास नहीं हो रहा है, अभ्यर्थियों के बारे में सोचा नहीं जा रहा है। पिछले दिनों विपक्ष के तमाम नेता राजभवन पैदल मार्च किए, अभ्यर्थियों के लिए आप भी खड़े उतरे, लेकिन अभ्यर्थियों की मांग जो है वो अभी कुछ फैसला लिया नहीं गया है, ना ही आयोग की तरफ से ना ही सरकार की तरफ से। कैसे देख रहे हैं? अब तो एग्जाम भी पड़ते होंगे। कांग्रेस और लेफ्ट के जो नेतागण थे, बड़ी क्लैरिटी से मैं बात करता हूँ, जी। कांग्रेस और लेफ्ट के लोग, हम लोगों ने ये महसूस किया, पहले दिन से महसूस कर रहे हैं, गर्दनी बाग में हम लोग गए तो हम लोग ये चाहते हैं कि अभ्यर्थियों को इंसाफ मिले, जी। और इंसाफ मिल नहीं रहा। इसका लॉजिक क्या है, मेरी इस बात कहने का लॉजिक ये है कि आपने एक एग्जामिनेशन सेंटर को कैंसिल कर दिया। जब आप उसी परीक्षा के एक एग्जामिनेशन को कैंसिल करते हैं, इसका मतलब है कि गड़बड़ झाला तो हुआ था, जी। तभी तो कैंसिलेशन है। सरकार के लोग कह रहे हैं कि कोई किसी तरह का कोई गड़बड़ नहीं हुआ। गड़बड़ नहीं हुआ तो फिर आपको ये जवाब देना पड़ेगा कि आपने इतने बड़े सेंटर को कैसे कैंसिल किया। तो आप एक ही सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर बनाइए और जल्दी से सबका इम्तहान एक साथ ले लीजिए, चुस्त दुरुस्त अपना प्रशासनिक तंत्र रखिए, सब ठीक हो जाएगा। इसमें 15 दिन का वक्त लगता, सब ठीक हो जाता। 20 दिन से 22 दिन से जो अभ्यर्थी हैं फिर उनकी पिटाई। लेकिन सर परसों तो एग्जाम होना है ना, फैसला तो कुछ मैं हुआ क्या नहीं। कह रहा हूँ, हम लोग अपनी बात कह रहे जी। हैं, हम लोग न्याय संगत अपनी बात रख रहे हैं। सरकार आप जानते हैं राजनीति कर रहे हैं अभ्यर्थियों के नाम पर, स्टूडेंट्स के नाम पर, या फिर सच में समर्थन दे नहीं, रहे हैं? सच में समर्थन दे रहे हैं। हम वाकई में इस बात को मानते हैं कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, जी। और इस नाइंसाफ़ी के लिए सरकार दोषी है। सरकार को नाइंसाफ़ी नहीं बल्कि अदल और इंसाफ के साथ काम करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने जिस तरीके से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार को लेकर जो कहा कि अब उनका वेलकम है, इसके ऊपर साफ तौर से शकील अहमद खान ने कहा है कि गोडसेवादी के साथ कभी समझौता नहीं हो सकता। बिहार की जनता बदलाव चाह रही है। साथ ही अभ्यर्थियों के ऊपर जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ उसे लेकर भी इन्होंने काफ़ी नाराज़गी दिखाई है। कहा है कि सरकार और आयोग को फैसला लेना चाहिए। तमाम लेफ्ट के और विपक्ष में जो कांग्रेस है वो अभ्यर्थियों के साथ में है। बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ क्या कुछ होता है, क्योंकि परसों एग्जाम भी होना है, लेकिन लगातार पिछले 15-16 दिनों से बीपीएससी अभ्यर्थी जो हैं वो एग्जाम रद्द करने की मांग को लेकर पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर धरना दे रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स के साथ बने रहें। पटना से साकेत कुमार।